Dr. Gautam Singh's clinic. Prescription for living. मेरा नाम प्रियंका है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ. Let's introduce to our other speaker, which is Dr. Gautam sir, which is he is a cardiologist and वो इस फील्ड में more than 25 years experience है. So let's welcome him. Good evening. Thank you, Priyanka. Thank you for such a nice and warm welcome. And मैं बहुत ही खुश हूँ आज आप लोगों के साथ जो है ये Facebook लाइव करने के लिए. और मैं श्योर हूँ कि हम जो है वो कोई ना कोई अच्छी कंक्रीट चीज़ें जो है वो अपने लिसनर्स को जो है वो दे पाएँ और उनके लिए वो बेनिफिट हो, तो दैट विल बी रियली यूजफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेंटल हेल्थ. तो ये दो चीज़ें बहुत ही यूनिक लग रही होंगी, तो इस दोनों को आज मिला के हम बात करने वाले हैं. सो डॉक्टर सर, हमारा सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? वाह, देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो जो आपने आज का टॉपिक चुना है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है. और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेंटल हेल्थ, ये दोनों ही चीज़ें आज की डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है. अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो जो बीमारियां आजकल आ रही हैं लोगों के बीच में, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां. और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो आपने बात करी है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा इलाज है जो कि बहुत कम डॉक्टर के द्वारा जो है वो एड्रेस किया जाता है पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा असर इसका जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी में होता है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है अगर कोई बीमार हो गया है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बीमार नहीं हुए हैं, जो चाहते हैं कि वो बीमार ना पड़े, जिन्होंने अपनी फैमिली के अंदर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम देखी है. मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स में या आपके कोई रिलेटिव में, अंकल आंटी में आपने देखा है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है. और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको उस उम्र में जाके जो है ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज की डेट में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो ये है इम्पोर्टेंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जो बिना दवाई खाए, बिना कोई डॉक्टर के पास जाए, आप अपने आप को जो है वो इस तरह से ढाल सकते हैं कि आप आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं. Wow, that sounds amazing. Thank you so much for answering that. So अभी ये जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो हमने बात करी है वो आजकल के सिनेरियो में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे कि आपने बताया, उस पर थोड़ा सा और हम अगर जाने तो. हाँ बिल्कुल, ये आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है ये बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल हो गई है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रश है, हर चीज़ जो है वो छोटी होती जा रही है. आप देखिए, हम लोग जब पहले देखते थे क्रिकेट जो है 5 दिन का और 50 ओवर का होता था, आजकल जो है वो 20 ओवर का क्रिकेट होता है और 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है. यहाँ तक कि आजकल जो है वो 3 घंटे 3.5 घंटे की मूवीज़ लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग जो है वो 20 मिनट का जो है या तो एपिसोड देखना पसंद करते हैं, या लोग पसंद करते हैं कि वो जो है वो 2-3 मिनट के छोटे शॉर्ट्स देखें या शॉर्ट वीडियोस देखें. तो इतना स्ट्रेस लेवल हमारे बीच आज लोगों का बढ़ गया है. सुबह जल्दी उठना, भागा दौड़ी, रात को जो है वो लेट नाइट मूवीज़, लेट नाइट पार्टीज़ जो लाइफस्टाइल हो गई है. तो ऐसे टाइम में अगर हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर पहले जो बीमारियां होती थी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इनसे तो लोग मरते थे. अब इनसे नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम किन से आ रही है? ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कैंसर से, किडनी डिजीज से, हार्ट अटैक से. तो हार्ट अटैक धीरे धीरे जो है वर्ल्ड का नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ होता जा रहा है. हम अगर इन चीज़ों से जो है वो बचना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और स्पेशली मैं अपने युवा मित्रों को ये कहना चाहूँगा, जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम कहते हैं, कि अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हेल्दी करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में जो है वो जाने, उसको सीरियसली लें और उसके ऊपर जो है वो वर्क करें, जिससे कि वो इन बीमारियों से बच सकें. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. एंड जो स्ट्रेस की आपने इसमें बात करी है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी है,
सो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कि स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग जैसे अभी आपने कहा ना, यूट्यूब और शॉर्ट्स हम ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हमें ऐसा लगता है यार टाइम वेस्ट होगा, लेट इट जिसमें इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी पे भी आ रही है कि हमने कहीं ना कहीं अपने मेंटल लेवल को ऐसे कर लिया है कि जो काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है उसे करते हैं। जैसे जो टाइम स्पेंड बढ़ रहा है उसको अभी हम छोड़ देते हैं, राइट। चाहे वो हमारे पर्सनल लेवल पे हम पे मेंटेलिटी पे या हेल्थ पे काम करने के लिए चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों को भी कम करें। हम जल्दी जल्दी उपाय चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय दे दीजिए जो हमसे 2 दिन में ठीक हो जाए, 1 दिन में ठीक हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो ये सोच के जो है वो कई बार हंसता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ टाइम के बाद जो है ये यंग जनरेशन के लोग आएंगे और गायनेकोलॉजिस्ट से कहेंगे कि बच्चा 9 महीने की जगह 7 महीने में ही पैदा करो। तो दे वांट एवरीथिंग फास्ट, बट इट डजंट, बॉडी डजंट वर्क लाइक दैट। या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर हैं? हाँ, देखिए ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा खाना खाते हैं क्योंकि हम तो घर का ही खाते हैं, हम बाहर का नहीं खाते। मगर घर के खाने में भी ऐसा हो सकता है कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो एक सही डाइट ना हो, क्योंकि आप मान लीजिए कि जो है वो नॉर्मल एक इंडियन डाइट क्या होती है, सुबह उठ के जो है 2 स्लाइस ब्रेड की ले ली या एक पराठा ले लिया, या कुछ थोड़ा सा हेल्दी है तो ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, चाय कॉफी, 2 अंडे ले लिए जो नॉनवेज खाते हैं, ब्रेड की स्लाइस ले ली साथ में बटर के साथ, और लंच के अंदर जो है वो 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल, घर का खाना, और डिनर में 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, घर का खाना। अब हम ये सोचे घर का खाना है, हम तो ऑर्गेनिक खाना यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा खाना यूज़ करते हैं। मगर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन की मात्रा तो बहुत कम है। एंड प्रियंका, आप सुन के आई डोंट नो आपको हैरानी होगी कि नहीं होगी, मैंने रियलाइज़ किया डिटेल में लोगों से बात करना, तो हम जब लोगों से बात करते हैं वेज नॉन वेज आप खाते हो तो वो लोग कहते हैं नॉन वेज, हम कहते हैं नॉन वेज में आप कितना नॉन वेज खाते हो तो पर डे। जब उनकी डिटेल डाइट हमने लेने की कोशिश करी तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो कहते हैं जी हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 पीस नॉन वेज का खा लेते हैं, तो दैट इज व्हाट दे कंसिडर नॉन वेज, तो दे प्रैक्टिकली दे हैविंग वेज डाइट। तो आप देखो कि हम अगर वेज डाइट के बारे में बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ पल्सेस दैट वी नीड टू टेक, अमाउंट ऑफ स्प्राउट्स या अमाउंट ऑफ सीरियल्स दैट वी नीड टू टेक, ये बहुत ज़्यादा है। पनीर ले, हम सोया ले, जिसमें हम अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें, मगर मेजॉरिटी ऑफ द डाइट अगर हम बात करें तो 80 to 85% जो है ये कार्बोहाइड्रेट की होती है, जबकि एक बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो 60 to 65% शुड बी प्रोटीन्स। तो इतनी हाई लेवल में प्रोटीन जो है वो हम लोग लेते नहीं है, और फिर हम लोग ये कहते हैं कि हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं। तो यू सी डाइट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। I completely agree. या उसके बाद अगर हम एक और चीज़ के ऊपर बात करें तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लोग सोचते हैं कि मैंने डाइटिंग कर ली तो मैंने सब अचीव कर लिया जी, वजन कम हो जाएगा तो जी सब अच्छा हो जाएगा, जी मोटापा थोड़ा कम हो जाए, 2 किलो कम हो जाए, 5 किलो कम हो जाए, कीटो डाइट कर लो या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्लीप, पूरी नींद लेना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था तो नॉर्मल एक आदमी जो है वो 9 घंटे सोता था। हम कहते हैं जी पुराने ज़माने में लोगों की लाइफ लंबी होती थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमने तो सुना ही नहीं उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो 9 घंटे सोते भी थे वो। जब से लाइट का आविष्कार हुआ लोग की नींद जो है वो 8 घंटे की हो गई। उसके बाद जो है जब टीवी का आविष्कार हो गया लोगों की नींद जो है वो 7 घंटे की हो गई। और जब मोबाइल का आविष्कार हुआ तो अब तो 5.5 घंटे की 5 घंटे की रह गई है, क्योंकि जो है वो रात को लंबे टाइम तक जो है वो नेटफ्लिक्स सीरीज देखना है और सुबह जल्दी उठ के जो वो मोबाइल को चेक करना है, रात को सोने से पहले जो है वो मोबाइल के लास्ट व्हाट्सएप मैसेजेस तक देखते रहना है। तो या अगर आप जो है वो कहीं फंस गए शॉर्ट्स देखने के चक्कर में तो 1.5-2 घंटा निकल जाएगा आपका। सुबह काम पे तो जाना है, रश करना है, सब लोग काम कर रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग, हस्बैंड वाइफ, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब लोग वर्क कर रहे हैं, तो नींद को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की सोसाइटी में, जो हम ओबेसिटी को देखते हैं, मोटापा जिसे हम कहते हैं, मोटापे को देखते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर अधूरी नींद है तो उससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है लैक ऑफ स्लीप की वजह से, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेरॉइड लाइक हार्मोन आपके बॉडी में जो है उनका सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। स्टेरॉइड के जितने भी बैड इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो नींद जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर नींद को जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। कहीं घर में पार्टी हो तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कहीं पे किसी का फंक्शन हो तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कोई भी चीज़ चल रही हो तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, नींद को बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो स्लीप को ध्यान रखना, उसके बारे में विचार करना, और इसके लिए बहुत सारी जो है वो मेथडोलॉजी हैं, साइकोलॉजी में बहुत सारी मेथडोलॉजी हैं जिससे आप जो अपनी नींद को नियंत्रित कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक्चुअली साइंटिफिकली वर्क करें तो आप अपनी नींद को अच्छा भी कर सकते हैं और आप अपनी नींद को जो है सही भी कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो जब अपने पेशेंट्स के साथ मिल के हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उनको जो है वो इस डिटेल में लेके जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है, क्या दोपहर की नींद नहीं ले पा रहे हैं, क्या रात की नहीं ले पा रहे हैं, साउंड स्लीप क्यों नहीं हो पा रही है, बच्चे छोटे हैं, बाहर आवाज़ ज़्यादा है, उस हिसाब से हम उनको जो है वो रिकमेंडेशंस करते हैं कि किस हिसाब से वो अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो इसकी बहुत सारी जो है वो तरीके होते हैं जिससे हम जो है अपनी स्लीप को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। आजकल बड़ी सारी मोबाइल ऐप्स हैं, तो स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक एलिमेंट जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया, स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है आज की ज़िंदगी में। हम अगर नॉर्मली बात करें तो एक आदमी है वो क्या करता है, वो सुबह उठता है, अपना खाना खाया, नहाया धोया, काम पे चला गया। कितना जी वो 25-30 मिनट 40 मिनट जो गाड़ी चला के जो जा रहा है, कितनी देर जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है जी, 5-6 किलोमीटर जा रहा है दूर, मगर गाड़ी में उसको जो है वो आधे घंटा 40 मिनट लग रहा है उस टाइम के अंदर। तो वो ड्राइव जो है वो उसके लिए स्ट्रेसफुल है, वो रास्ता उसके लिए स्ट्रेस है। सुबह उठे, आप जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, आप अपने काम पे जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस। आपके एग्जाम्स है, दैट इज स्ट्रेस। आपका जो ये आपने अपना टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज स्ट्रेस। आपने आपके जो रिलेशनशिप स्टेटस, दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज एवरीवेयर। मतलब यहाँ तक कि जो एक हाउस वाइफ है उसको स्ट्रेस है कि रात के लिए बच्चों को खाना क्या बनाना है। इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस फॉर देम, क्योंकि रोज उनको जो है वो अच्छा मेन्यू डिसाइड करना है, अच्छी डिशेज डिसाइड करनी है। तो कहने का मतलब ये कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, और जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन अगेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच आर अगेन स्टेरॉइड लाइक हार्मोन, जिससे फिर मोटापा बढ़ता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर आपकी हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ते हैं, पैरालिसिस, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। ये सारी जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं। स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, हाइट छोटी रह जाती है, लंबी हाइट नहीं होती। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा तो हाइट नहीं बढ़ेगी। बच्चों का जिनका स्ट्रेस बढ़ा होता है उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड राइट फ्रॉम द यंग एज। तो हम जो है वो कई बार हम लापरवाही ये कर जाते हैं, हम कहते हैं कि अभी तो हमारी बॉडी जवान है, अभी तो हम ये भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम ध्यान नहीं देते। और जब हम एक एज में आ जाते हैं जब हम ध्यान देना चाहते हैं, देन इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। हम ऑलरेडी लेट है, हम जस्ट वी आर ट्राइंग टू कवर अप विद द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन लाइफ। हम खाली उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और वो पूरी तरह से हो नहीं पाती। तो प्रियंका, ये स्ट्रेस की बात हो गई, ओबेसिटी की बात हो गई, मोटा मेरे ख्याल से जो है वो ये एलिमेंट्स हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। हो सकता है एक आधा दो चीज़ें जो हैं वो और इसमें हम ऐड कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर जो है गुड हैबिट्स। अब गुड हैबिट्स जो है कैन जस्ट बी सिंपली ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर। आजकल YouTube के अंदर जो है और Instagram के अंदर और वो भरपूर WhatsApp यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कह रहा है जी 3 लीटर पानी पियो, कोई कह रहा है 5 लीटर पानी पियो, कोई कह रहा है गुनगुना पियो, खड़े होके पियो, बैठ के पियो, 100 तरीके हैं। बहुत कंफ्यूजन है। आप तांबे के गिलास में पियो, आप ये पियो। बट एडिक्वेट वाटर जिसको हम बोलते हैं वो एक डिफाइन करना चाहिए आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपकी बॉडी की जो कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आपके लिए कितना होता है, जिससे कि आपकी जो है स्किन ग्लो करे, जिससे कि आपके जो है हार्ट के ऊपर या आपके किडनी के ऊपर जो है जोर ज़्यादा ना पड़े। आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कितना हो रहा है कि पता चला आप एडिक्वेट अमाउंट, आप जो है वो खूब पानी पीने 5 लीटर पीने के चक्कर में आप जो है रात को जो 4 बार उठ के यूरिन के लिए जा रहे हैं, आपकी नींद ही खराब हो रही है, तो
तो आप ये बताओ कि एडुकेट पानी पीना फायदा होगा या अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करने से नुकसान ज्यादा होगा? इट्स लाइक कि हम एक चीज को सही करने के चक्कर में दूसरी चीज खराब कर देते हैं, right? बिल्कुल, तो मतलब ये हमें ये देखना चाहिए कि किस हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करके चला जाए। तो गुड हैबिट्स है, पोल्यूशन हमारे ऑलरेडी आसपास इतना है, स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो तो मतलब दैट इज द वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन। तो स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड करना, तो हैबिट्स को भी हम लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं और मोर और लेस ये जो है एक प्लेथोरा और एलिमेंट्स हो जाते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के। Okay, thank you so much, sir, for shedding some light on these points. So I want to just share one thing with you, or my dear audience, that जैसे हमने जो स्लीप की अभी बात की है, सर ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ी सी स्लीप हमारी डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, राइट? सो उससे सर आई थिंक कि बहुत ज़्यादा हमने जैसे अपनी साइकोलॉजी में पढ़ा कि बहुत ज़्यादा मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हम है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे और धीरे धीरे वहाँ से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी अराइज होना बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है कि नींद ही तो है, 1-2 घंटा कम सो जाएंगे, राइट, जल्दी जग जाएंगे, काम कर लेंगे, दुनिया भर के काम एक दिन में निपटा देंगे, बट हमें क्या पता कि वो एक स्लीप जो छोटी सी चीज़ है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, राइट? सो जैसे कि सर ने एक पॉइंट और हमें यहाँ बताया कि एक चीज़ को सही करने के चक्कर में हम दूसरी चीज़ खराब ना करें, थोड़ा सा बैलेंस लेके चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ, आई जस्ट रिमेम्बर्ड वन ऑफ माई अंकल, ही इज इन द आर्मी। तो उनसे अभी कुछ दिन पहले जो है वो रिपब्लिक डे पे ही उनसे बात हो रही थी। तो मेरे बेटे ने उनसे बोला कि अंकल हम आपसे मिलने जो है वो 2 बजे आ जाए। तो उन्होंने कहा भाई 2 से लेकर 4 बजे तक अगर भगवान भी मेरे घर आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ आप भी आराम करो, मुझे भी आराम करना है, 2 घंटे तो सोना है। तो नींद इतनी ज़रूरी है आपको, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिट रहने के लिए जो है आपको, अगर जो है आपका वो रेस्टिंग टाइम है तो आपको वो अपना टाइम देना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। Thank you so much for adding that point, sir. So, सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक ये है कि जब लोग वेट लॉस करने की जर्नी पे स्टार्ट करते हैं या सिर्फ मेंटली सोचते भी हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, राइट, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, बट वो उस हिसाब से इतना इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट शेड करेंगे इस चीज़। देखिए प्रियंका, मैं आपको बताऊं और लिसनर्स को भी बताऊं कि वेट लॉस जो है ये बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमें जो है वो बचपन से मैगजीन्स दिखा के, मूवीज दिखा के ये फीड किया गया है कि पतला मतलब अच्छा। That's true, sir. है ना? That's true. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज के पतला मतलब अच्छा। और आप जो है वो जो है, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो है हमारे मेडिसिन के अंदर जो एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाते हो अपने वेट को लेके कि आप जो है वो खाना खाते हो और खाने के बाद जो है वो जानबूझ के उल्टी कर देते हो, जिससे कि वो खाना आपके बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट ना हो। और क्योंकि आप खाने को देखते हो, आपको लालच भी आता है, आप खाते भी हो और उल्टी भी करते हो। कई बार जो है वो लेडीज़ जो है वो इतनी स्ट्रेस हो जाती हैं, लड़कियाँ इतनी स्ट्रेस हो जाती हैं अपने बॉडी को लेके, अपने फिगर को लेके, कि वो इस तरह के जो है वो कदम उठा लेती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होता है। इट्स अ डिजीज़ और इसको ट्रीट करने में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पसीने निकल जाते हैं। तो इस तरह की जो है वो बीमारियां हो जाती है लोगों को। इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है वेट को लेके कि लड़की जो है वो 5वीं 6वीं में आई नहीं कि उसको बोलना शुरू कर दिया कम खा, तेरा वजन ज़्यादा है, पतला होना है। लड़कों को बोलना है कि पतला होना है, टॉल, थिन एंड हैंडसम, you know. So these stresses are first of all not good. और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वज़न कम करना ही एकमात्र तरीका है हेल्दी रहने के लिए। और आजकल आप अगर जो है वो फेसबुक पे या कहीं पे आप जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। आपको डैश डाइट मिलेगी, आपको क्रैश डाइट मिलेगी, कीटो डाइट मिलेगी, आपको जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग मिलेगी, आपको लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट मिलेगी, आपको इतनी ज़्यादा डाइट की मिलेगी कि आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं खाऊं क्या। अल्टीमेटली तो यही होता है। आप मेरे फैमिली में भी जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो सारी डाइटिंग ट्राई कर चुके हैं और मैं ये बताऊं कि किसी भी डाइट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नॉट नेसेसरी कि जो है वो पतला होना अच्छा है। तो हम लोग खैर
अगर हम ये बात करें कि वेट के बारे में, तो वेट जो है वो हमें पहले ये समझना चाहिए कि किन किन चीज़ों से अफेक्टेड है। वेट इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, वेट इज अफेक्टेड बाय स्लीप, वेट इज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे रेगुलरली, हमारे को स्ट्रेस है, हमारी जो है वो नींद अच्छी नहीं है, तो वेट तो कम हो नहीं सकता। तो डाइट आप खा क्या रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, मगर ये उसका एक चौथाई हिस्सा इम्पोर्टेंट है, ये एक चौथाई हिस्सा इम्पोर्टेंट है। मगर आपको स्ट्रेस भी है, आपको जो है वो नींद भी नहीं पूरी करनी है, आपने मजे भी लेने हैं, नेटफ्लिक्स भी देखने हैं, आपको जो है वो अपने डाइट पे भी कंट्रोल नहीं करना, एक्सरसाइज भी नहीं करना, तो फिर आप ये कहते हो कि जी हम तो थोड़ा खाते वजन बढ़ जाता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि सारी तो बैड चीजें चली रही हैं। आप एक काम करो, आप एक्सरसाइज करो, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ लो, अच्छी नींद लो, और उसके बाद जितना खाना है खा लो, और आप दिखा दो अगर आपका वजन 1 किलो भी बढ़ जाए, आपका नहीं बढ़ेगा वजन। तो खाली खाना खाने से जो है वो वजन नहीं बढ़ता, और खाली खाना छोड़ने से जो वजन कम नहीं होता। और मोटापे को कम करने के लिए जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आना जो तरीका है, दैट इज द हेल्दी वे। मगर अगर आप जो है वो सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करके या कीटो डाइट करके आप जो है वो अमाउंट ऑफ फैट जो है वो कंटिन्यूसली कीटो डाइट में आप कंज्यूम करते हो, जिससे कि आपकी बॉडी जो है सिर्फ फैटी फूड आप अपने बॉडी को फीड कर रहे हो, और आप जो है वो कोई कार्बोहाइड्रेट या कोई प्रोटीन अपने बॉडी को फीड नहीं कर रहे, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो फैट लॉस करे। तो ये डेफिनेटली एक तरीका है। मगर माय डियर, मैं आपको ये बताऊं कि जब हम हार्ट अटैक जो है के ऊपर रिसर्च करनी होती है, तो जो एक्सपेरिमेंटल चूहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल माइस होते हैं, उनके ऊपर जब हमारे को हार्ट अटैक उनको स्टिमुलेट करना होता है, तब हम उनको फैटी डाइट देते हैं, उनको हम बटर रिच डाइट देते हैं, जिससे कि चूहों के अंदर जो है हार्ट अटैक जल्दी जो है वो मिमिक हो जाए। तो कीटो डाइट क्या आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, ये दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। कीटो डाइट से वजन कम होता है? यस, कीटो डाइट से वजन कम होता है। मगर क्या आपको कीटो डाइट करनी चाहिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग नहीं पूछते। वो ट्राई सब कुछ करते हैं, उसमें कीटो डाइट भी ट्राई करते हैं। आप अपने आप को कितना हार्म कर रहे हो आप ये रियलाइज नहीं करते। दैट्स ट्रू। बहुत से पॉइंट्स हम मेरे लिए पर्सनली भी आई ओपनर थे अभी, कि जैसे हम बहुत सी चीज़ें विजिबल देखते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है क्योंकि मैं शायद खाना इतना खा रही हूँ या इतना खा रही हूँ, बट जो इनविजिबल चीज़ें हैं जो हम नहीं देख रहे, जैसे स्ट्रेस हो गया हमारा, राइट, एंड हम कितना सो रहे हैं, वो टाइम, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जो सर ने अभी हमें बताया, और ये मेरे लिए बहुत आई ओपनर था। थैंक यू सो मच सर। सो अभी एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जब आपने डाइट की बात की, मेरे नोन में ऐसे मैंने बहुत केसेस सुने हैं, पर्सनली केसेस ऐसे सुने हैं कि वो तो एक तो स्मोकिंग नहीं करते थे कुछ लोग, है ना, और वो सेम लोग अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, नो ड्रग्स, नथिंग, शायद वो मुझे लगता है फिटेस्ट लोगों में से थे, लेकिन स्टिल दे गॉट हार्ट अटैक, एंड आई एम सो डैम कंफ्यूज अब तक कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। वो मेरे रोल मॉडल थे कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, अच्छे से है, मुझे इनकी राह पे चलना है, बट सडनली दिस हैपन, एंड मुझे लगता है आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो गया है। हम देखते हैं बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो इस पर आप सर प्लीज बताइए कुछ। देखिए, ये हम देखते हैं कि कुछ केसेस के अंदर जो है अगर जिनको हार्ट अटैक आया है उनका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ना स्मोकिंग है, Yes. ना डायबिटीज़ है, ना उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ना उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, फिर भी उनको यंग एज के अंदर जो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए इससे हमें ये समझ में आता है प्रियंका कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ रीजंस विच कैन कॉज हार्ट अटैक, जिनको हम कहते हैं कि जो कारण है जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है, जैसे स्मोकिंग एक कारण है, स्ट्रेस एक कारण है, ओबेसिटी एक कारण है, ब्लड प्रेशर एक कारण है, डायबिटीज एक कारण है। इस तरह से हर एक कारण जो है जो हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, वो अपने आप में सक्षम है पूरी तरह आपको हार्ट अटैक कॉज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनके अंदर कई सारे फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने मरीज को एक्सप्लेन करते हैं तो मरीज भी देखता है, उनके घर वाले भी देखते हैं कि हाँ जी स्मोकिंग करते थे, हाँ जी शुगर बढ़ी हुई थी, हाँ जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हाँ जी एक्सरसाइज नहीं करते थे, ठीक है ना, हाँ फैमिली में भी प्रॉब्लम थी। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सारे फैक्टर जो है वो हार्ट अटैक के होते हैं। मगर एक अकेला कारण स्ट्रेस को अगर हम लें, स्ट्रेस कितना है, दैट इज सफिशिएंट टू कॉज हार्ट अटैक।
या हम खाली ले स्ट्रेस फ्री आदमी है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ है, बट स्मोकिंग करता है, इट इज सफिशिएंट टू कॉज हार्ट अटैक। या मान लीजिए स्मोकिंग भी नहीं करता, स्ट्रेस फ्री लाइफ भी है, मगर जो है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर है, इट इज सफिशिएंट टू कॉज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है वो किसी भी कारण से जो है वो हो सकता है, और हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे कारण हो कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और हमारी जो है वो वेट भी बढ़ा हुआ है। कोई अगर एक कारण भी आपके अंदर रह जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना उतनी है जितनी किसी और को। ओके, सो माय डियर ऑडियंस, शायद आपको अब तक समझ में आ गया होगा, एक स्ट्रेस ऐसा पॉइंट था जो हमने स्टार्टिंग से अब तक कहीं ना कहीं उसने पिकअप हमें कर दिया है, राइट। तो इट्स नॉट कि हम एक जो विजिबल फैक्टर हमें दिख रहा है वही एक कारण हो हर एक चीज़ का, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ इनविजिबल फैक्टर्स एज वेल, राइट। एंड हार्ट अटैक का जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, आजकल बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो जैसे सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि कोई एक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट कर सकता है रोल पे, बिल्कुल, राइट। या फिर अगर कोई इंसान बिल्कुल परफेक्टली फाइन भी है, स्ट्रेस कैन कॉज इट एज वेल, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, जैसे हम यंग लोगों की बात करें, अब हम बात करें सिंगर केके की जो कि परफॉर्म कर रहे थे, हम बात करें माइकल जैक्सन की जो कि परफॉर्म कर रहे थे। खैर माइकल जैक्सन का तो बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ भी था जो कि बाद में जो है वो चल के सामने आया, बट केके का ऐसा कुछ भी नहीं था। और यू नो सच अ ग्रेट सिंगर, यंग गाय, 46-50 ईयर ओल्ड के आसपास की एज थी। राजू श्रीवास्तव की अगर हम बात करें, यू नो, बट हम ये नहीं रियलाइज करते कि इन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा है। तो ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस होती है, बट स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होता है। अगर हम जो है एक अगर हम एक बॉलीवुड के एक्टर्स की या कोई भी हम जो है आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बात करें, और इनफैक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और हम अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बात करें, शेन वॉर्न को आप देखिए, यंग मैन ट्राइंग टू लूज वेट, खूब ज़्यादा डाइटिंग कर रहा था, वजन कम कर रहा था, 20-25 किलो वजन कम किया और हार्ट अटैक आ गया। You know, so that was the reality of Shane Warne. He was trying to get back into his fitness level जब उनको हार्ट अटैक आ गया। सिद्धार्थ को अगर हम देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है उसको सडनली तो इतने सारे लोग अगर हम ये देखें कि किस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वी रियलाइज की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप कोई भी एक फैक्टर छोड़ नहीं सकते और आपको होलिस्टिकली लेके चलना पड़ेगा। तो जिम के अंदर जो बच्चे हमारे यंग लोग जो है वो ड्रग्स लेके जो है, या हम कोई स्टेरॉइड लेके, इंजेक्शन लेके, या हम सप्लीमेंट्स लेके चाहते हैं कि हमारी बॉडी बन जाए, हमारी जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा हम वजन उठा के अपने डोले जल्दी जल्दी बना ले, तो ये भी गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम तो फिट है तो हमें हार्ट अटैक क्यों हो गया। भाई आप सप्लीमेंट्स ले रहे थे, आप जो है वो अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा जो है आप वेट उठा रहे हो, तो बट ऑब्वियसली आपके हार्ट के ऊपर भी जो है वो जोर ज़्यादा पड़ेगा। वी नो कि वेट लिफ्टर्स दे हैव प्रॉब्लम ऑफ सडन डेथ। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स के अंदर जो है वो जो कि इंटरवेंशनल डॉक्टर्स होते हैं, जो इमरजेंसी में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, क्योंकि उनमें जो सडन डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर। तो जहाँ पे स्ट्रेस लेवल आ जाएगा वहाँ पे जो है वो सडन हार्ट अटैक आने की और यंग लोगों के अंदर इस तरह के हार्ट की प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। Thank you sir so much for asking this answer, this question very beautifully. So अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास ये है कि जैसे यूजुअली मैं भी जैसे डॉक्टर सर के पास जाती हूँ, है ना, कभी भी जैसे तबीयत खराब होती है किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम एंड में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो सब पूछते हैं, राइट। और वो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब खाए क्या, डाइट किस तरह से रखें, अभी के लिए क्या ज़रूरी है, अच्छा ये खाने से खा सकते हैं क्या। तो हर बार डॉक्टर बताते हैं कि ठीक है ये खाना ये मत खाना, उस टाइम के लिए हम फॉलो करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, राइट। सो आप इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। देखिए प्रियंका, हम लोग जो है वो कई लेवल पे हम डॉक्टर्स की जो है वो मीटिंग होती है, रिसर्चेज होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, और कई बार जो है वो हमारे जो मीटिंग्स का निष्कर्ष निकल के आता है, जो उसका एक जिस्ट निकल के आती है, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुली जो है वो अपने पेशेंट को हम नहीं ये समझा पाते कि भैया दवाई खाना ज़रूरी है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना भी ज़रूरी है ना। अगर बहुत जो है वो सीनियर डॉक्टर होगा तो वो उनके जो है वो ओपीडी के बाहर जो है वो कोई एक असिस्टेंट भी बैठा होगा, हम कहेंगे आप वहाँ पे जाइए, वो आपको डाइट के बारे में बताएंगे, तो वो आपको एक प्रिंटेड चार्ट दे देंगे कि सुबह जो है वो दाल मोठ खाओ, स्प्राउट्स खाओ,
एक मुट्ठी जो है वो चना खाओ या एक मुट्ठी जो है ना सैलेड खाओ, तो इस तरह से वो आपको एक प्रिंटेड डाइट दे देंगे, बट इट डज नॉट वर्क फॉर एवरीवन, प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप जो है वो डाइट के ऊपर जो है वो वर्क करना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज। अभी अगर आप ये सोचो कि एक हाउसवाइफ है जो कि 65 ईयर्स की है, उसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जैन है, उसकी डाइट अलग होगी, और एक 23 साल का लड़का है जो कि यंग है, स्पोर्ट्समैन है, उसकी डाइट अलग होगी। एक एक 80 साल का बुजुर्ग है, उसकी डाइट जो है वो अलग होगी, और एक जो है वो अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसकी डाइट अलग होगी। तो डाइट तो जो है वो बिल्कुल मॉडिफाई करनी पड़ती है लोगों के हिसाब से, सर्द गर्द के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से, और इसको जो है वो जितना हम एक्यूरेटली मॉडिफाई करेंगे, जितना हम क्लोजली फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा इसका। तो डाइट और एक्सरसाइज को जो है वो बहुत ज़्यादा टेलर्ड करना चाहिए। वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं चल सकती कि हम ये कहें कि जी हमने YouTube में से ये देख लिया तो सब लोग ऐसे ऐसे करो। हाँ, एरोबिक्स वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो इट इज़ अ गुड स्टार्ट, बट अगर हम जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे को जो है वो अपने हिसाब से टेलर्ड मेड डाइट, टेलर्ड मेड जो है वो एक्सरसाइज हमें प्लान करनी पड़ेगी, चाहे हम खुद करें चाहे किसी की मदद से करें, जिससे कि हम जो है इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सर। अभी मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो मुझे सर से पूछने थे, और सर ने बहुत ही खूबसूरती से उनको आंसर किए हैं। एंड नाउ वी आर ओपन फॉर योर ऑल क्वेश्चंस। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप पोस्ट कर सकते हैं, एंड हम उस पर क्वेश्चंस को अभी के अभी आंसर करेंगे लाइव पे, राइट? ओके, यू कैन सी द क्वेश्चन एंड टेल अस वन बाय वन जो भी क्वेश्चन। प्रियंका, जब तक जो है वो हमारे लिसनर जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं, मैं आपसे जो है वो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और शायद हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के सिनेरियो के अंदर जो ये मेंटल हेल्थ है, ये क्या वाकई इसका कोई इम्पोर्टेंस है, या ये जस्ट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है वो फैलाया हुआ है कि आजकल स्टाइल बन गया? जैसे हम इंग्लिश पिक्चर में देखते हैं कि जी साइकोलॉजी सेशंस हो रहे हैं, और हमने इंडिया में तो कभी नहीं देखा कि साइकोलॉजिकल सेशंस हो रहे हैं, या इसका कोई बेनिफिट होता है कि नहीं। तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए। श्योर सर, अब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, सो प्लीज स्टे अवेक ऑडियंस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉरी साइकोलॉजी सेशंस को लेके, या काउंसलिंग सेशंस को लेके, जो दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, राइट? सर, आपने जितने भी पॉइंट्स अभी मेंशन किए, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था कि किसी भी प्रॉब्लम पे अगर हम बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो मुझे इस पॉइंट पे एक ये चीज़ भी थोड़ा सा ये बताना था मेरी ऑडियंस को कि क्या होता है ना कि जैसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, स्लीप के बारे में बताया था, स्ट्रेस के बारे में बताया था। तो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, तो हम हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं, साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट होता है, राइट? इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर हम 360 डिग्री कवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट? तो वो फिजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक करेगा, राइट? एंड क्या होता है, जैसे कि हम अभी स्लीप पे एग्जाम्पल पहले ले रहे थे कि हमारी फिजिकल सिम्टम्स क्या दिखने लगते हैं, शायद हमारी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा लूज होगा, या फिर हम उसको गेन करेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, मेंटल हेल्थ के लेवल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा मूड डिपेंड करेगा, राइट? मूड हमारा बहुत इरिटेशन हो सकता है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, हमारे दिमाग की काम करने की एबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। शायद हम कंसंट्रेशन फोकस ना कर पाए उस दिन सारा दिन, शायद हमें नॉजिया सा फील हो, ड्राउजी सा फील हो, राइट? क्योंकि हमारी सिर्फ एक नींद पूरी नहीं हुई। सो फिजिकल सिम्टम्स भी आए, साथ साथ मेंटल सिम्टम्स भी आए। तो कोई भी प्रॉब्लम जिसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, चाहे वो सीवियर प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम्स हो, तो हमें दोनों लेवल पे उसके सिम्टम्स दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ फिजिकल लेवल का प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे स्लीप खराब होने से दोनों सिम्टम्स आए। हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है, एनर्जी के ऊपर हम काम नहीं कर पा रहे, लेकिन मूड भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे अवेयरनेस आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर तबीयत खराब है तो दो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, एक तो मेरी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, ऊपर से माइंड के लेवल पे मेरी एबिलिटी उस दिन डाउन हो गई है। और अगर जो है वो आपका मूड जो है वो सही नहीं है, आपकी जो है वो एबिलिटी पूरी नहीं हो रही, तो फिर आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। Exactly.
क्योंकि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, हमारे लिए ज़रूरी है लॉन्ग टर्म। तो मैंने एक दिन में क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मैंने रोज़ एक दिन को जोड़ के वो अगले 5 साल क्या किया वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। That's very true. तो अगर हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि अगर नींद अच्छी नहीं होती तो हमारा मूड अच्छा नहीं होता, मूड अच्छा नहीं होता तो हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो या हमें लगेगा कि क्या हो रहा है, 3 दिन हो गए मैंने तो ब्रेड नहीं खाई, मैंने तो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया है, मगर उसके बाद भी जो है वेट कम नहीं हो रहा, अभी भी मुंह गुलू गुलू सा लग रहा है तो मोटिवेशन कम हो जाता है मेरे ख्याल से उससे। यस सर, सो वही है कि हम बस अवेयरनेस नहीं है अभी लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर थोड़ा कम अवेयरनेस है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं, बाकी सिम्टम्स को नहीं देखते। मेरी रिक्वेस्ट हमारे ऑडियंस से ये रहेगी कि हम दोनों एस्पेक्ट पे फोकस करें। फिजिकल लेवल पे सिम्टम्स जो आ रहे हैं, साथ साथ हमारा मूड कैसे चेंज हो रहा है, हमारे काम करने की एबिलिटी कैसे रही है उस दिन, राइट। या फिर हम कितना जल्दी कोई काम जो हम सिर्फ 1 घंटे में कर सकते थे, सेम डे हो सकता है हमें 5 घंटे लग रहे हो। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ की एबिलिटी है, ब्रेन की एबिलिटी है जो उस चीज़ को बहुत कम कर रही है, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स को हमें अवेयरनेस जैसे जैसे आती रहेगी, आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में भी लोग बहुत ईजिली मेंटल हेल्थ की बात कर पाएंगे। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इसका टैबू है लोगों के अंदर, और कई बार जब हम वी वांट टू गिव अ साइकेट्रिक हेल्प टू द पेशेंट या साइकोलॉजिकल हेल्प टू द पेशेंट, नॉट बिकॉज कि वो पागल है, वो इसलिए क्योंकि उससे जो है उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी, उनको मदद मिलेगी। तो घर वाले और ये लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर तो बड़ा पागल है, सोचता है कि ये पागल हो गए क्या, बताओ 2+2 4 बता रहा है, बताओ ये तो रोज खाना सही से बना लेती है, मगर डॉक्टर कहता है इसको जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट से जो है वो मिलवा देते हैं या साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, तो इससे जो है वो थोड़ा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये एक मेंटालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कट करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे कि अभी प्रियंका ने बताया आपको कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ चलेगी, जो भी चीज़ सही नहीं चल रही, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, और अगर मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी तो उससे आपकी हर एस्पेक्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपकी अर्निंग खराब हो जाएगी, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आप जो है वो कहीं आने जाने के लिए आपका मन नहीं करेगा, आपका सोशल इंटरेक्शन लोगों से खराब हो जाएगा, आप दोस्त नहीं आराम से बना पाओगे, आप जो है वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाओगे, आप जो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट नहीं रखोगे, और आपका मोटिवेशन और कम होता जाएगा, और आप अपने अंदर ही सल्क होते जाओगे। हर चीज़ आपको लगेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे को जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक हमारी स्ट्रेंथ है, वो एक हमारी ताकत है, हमारी अल्टीमेटली जो हमारी सोच है यही हमारी ताकत है, जो हमारे को स्ट्रॉन्ग करती है कि हम जो है वो इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करके, और हम जो है वो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें। प्रियंका, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात याद आई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हम ये कहते हैं ना कि हमारे पुराने ज़माने के लोग जैसे रहते थे वैसे रहो, वो सबसे अच्छा लाइफस्टाइल है। टाइम से सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, खाने को जो है वो थोड़ा बहुत जो घर में होता था वो खाते थे, अपनी मेहनत करके मेहनत करके जो है वो आते थे, दिन भर खूब एक्सरसाइज करके मेहनत करके, और लड़ने झगड़ने का तो टाइम ही नहीं होता था। लंबी चौड़ी फैमिलीज होती थी, 15-15 16-16 लोग जो है वो एक घर में रहते हैं। अगर किसी ने किसी को ऊंची आवाज में बोला तो 10 लोग कहेंगे चुप होकर बैठ जाओ भाई, और बड़े बुजुर्ग ने कह दिया कि चुप हो जाओ तो चुप भी हो जाते थे। तो उन्हीं की चलती थी घर में, बच्चों की तो चलती नहीं थी। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है उससे अच्छी कोई हो नहीं सकती। तो अल्टीमेटली अगर हम जो है उस पर जाना चाहते हैं तो आजकल की जो नई कमोडिटीज हैं उनका कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा, जिसका बड़ा मन ललचाता है। जैसे कि जो है वो फास्ट फूड हो गया, पैक्ड फूड हो गया, हमारे को अगर हम ये कहें तो ये आजकल की चकाचौंध वाली जिंदगी जो है, लेट नाइट पार्टी, पब्स, डिस्कोज, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका जो है वो त्याग तो कुछ लेवल पे करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल जेल में बंद हो जाए और हम कोई एंजॉयमेंट ना करें लाइफ में। मैं भी एंजॉय करता हूँ, अगर हमें कहीं कभी जाना होता है एंजॉय टू गो समटाइम्स एंड दिस, बट हाँ मेजॉरिटी जो हमारा एक नियम है, हमारा जो एक सिस्टम है वो एक सेट होना चाहिए कि भाई हमारा उठने का टाइम, सोने का टाइम, जितनी नींद लेनी है, खाने पीने में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80-90% जो है वो साल में हम अच्छा खाना खाते हैं, 5-10% तो ठीक है
पिज़्ज़ा वीज़ा कभी खा सकते हैं, है ना? तो आई उसको भी थिंक enjoy सर करना यहाँ चाहिए। जो आप पॉइंट बताना चाह रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं बैलेंस का पॉइंट है कि हम बैलेंस करके चले चीज़ों को। हाँ, मतलब अपने एन्जॉयमेंट को भी लेके चलें, क्योंकि हम पूरी तरह नहीं त्याग सकते Exactly. नई चीज़ों को। हमें हमें भी जो है वो अपने बच्चों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक savvy बनाना है, क्योंकि आने वाला ज़माना अगर हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स का होगा, तो हम अपने बच्चों को ये तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल कंप्यूटर ना चलाओ। बट That's ये not- डेफिनेटली उसको एक वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस टाइम के बाद रात को 8 बजे के बाद जो है कोई गेम या कोई Yeah. वो चीज़ें नहीं होंगी, या घर आने के बाद जो है वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा चैटिंग नहीं होगी, या कम से कम बिस्तर पे लेटने के बाद तो नहीं होगी। Yeah. वो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसको हम मैनेज कर सकते हैं। Thank you so much sir for sharing all those beautiful things and answers. So यहाँ पे हमने लास्ट जो पॉइंट बात किया वो ही है बैलेंस। सर कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे एंड ये सजेशन भी नहीं दे रहे कि कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ दिया जाए, बट हाँ चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आया जाए। जैसे कि सर ने हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि अगर मोबाइल यूज़ करना है कीजिए सारा दिन, कौन रोक रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद हम उसको अपने आप को भी रेस्ट दें, मेंटल लेवल पे फिजिकल लेवल पे रेस्ट दें, थोड़ा आराम करें। नींद जिसकी आज हमने बहुत ज़्यादा बात करी है और उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने जानी है, तो नींद पूरी लें, है ना। तो यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट में सिर्फ मेनली बैलेंस की बात करी है, चीज़ें छोड़नी नहीं है लेकिन उसको तरीके से आगे हमें काम करना है। सो लेट्स सी कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के लिए, डॉक्टर सर के लिए या मेरे लिए। वर्षा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस in the chat box? No? We can, I think we can close for today's session. Sure. Yeah. So thank you so much sir again for joining us. And आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं, जो FB लाइव हमारा फर्स्ट सेशन था, एंड वी होप हम और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, राइट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और आप हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, जहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।